निवाई के ग्राम पंचायत सींधड़ा में गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित खातियों की ढाणी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। पिछले 6 वर्ष से सुविधाओं के अभाव में जूझ रही विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क, जहां बारिश के मौसम में छोटे छोटे नौनिहाल अध्ययन के लिए जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। बारिश की वजह से विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क गहरे खड्डों में और कीचड़ से भर जाती है। उक्त सड़क की वजह से विद्यालय में शिक्षा दे रहे अध्यापक व अध्यापिकाओं को भी विद्यालय पहुंचने पर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आज शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने विद्यालय के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया। यहां तक कि परिजनों ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा आगामी पंचायत चुनाव का भी ग्रामीण वासी बहिष्कार करेंगे। उक्त समस्या पर अगर स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार ने समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया तो ग्राम सींधड़ा में ग्रामीण द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की रहेगी। अभिभावकों ने बताया कि हमारे छोटे छोटे नौनिहाल 4 वर्ष से लेकर 6, 7, 8 वर्ष तक के बच्चे विद्यालय के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में ही कीचड़ में बने हुए गड्ढों में कई बार गिर तक जाते हैं, जिससे उनकी गणवेश, पुस्तकें विद्यालय बेग कीचड़ में हो जाते हैं और इसी दौरान अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को वापस अपने घर लौटना पड़ता है। इसकी वजह से उनका विद्यालय में अध्ययन पूरा नहीं हो पाता। उक्त समस्या को ग्रामवासी कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, वर्तमान विधायक से भी इस समस्या को अवगत करवाया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वर्षा ऋतु आते ही सबसे बड़ी समस्या सड़क की हो गई है। विद्यालय के बीच रास्ते में पड़ने वाली आंगनबाड़ी केंद्र पर भी कई समय से ताला लगा हुआ है, जिससे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर प्रशासन द्वारा सड़क का कार्य नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय में अभिभावक व पंचायत वार्ड मेंबर मुकेश योगी, तेजपाल मीणा, सीताराम मीणा आदि मौजूद रहे। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है बेटा? हमारे सरपंच सामने रोड नहीं बना रही है और बहुत खराब रास्ता हो रहा है और बच्चे आते हैं तो गिर जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और उसको आने में समस्या आती है तो सरपंच सामने रोड नहीं पाल मेड़ा खातियों की ढाणी के पास रहते हैं। बच्चे यहाँ भी स्कूल पे पढ़ने आते हैं और रास्ता ख़राब है, बच्चे गिर जाते हैं और गंदा हो जाते हैं, वापस आते हैं और बहुत ज़्यादा। हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को, वार्ड मेंबर को हमने अवगत कराया था। उसने बस यही राय दी है कि मलबा पटका देंगे। आपको भी बताया था, कोई सुना नहीं कर रहे। आश्वासन यही दिया कि सरपंच साहब को तो हमने बजट दे दिया, वो सरपंच साहब करवा पंचायत। हाँ, हमारे बिल्कुल खराब है। बच्चे आते हैं गंदगी में, वापस चले जाते, कम से कम 150-170 चला गया। ये 5वीं LKG से 8वीं तक की स्कूल है और ये बच्चे 5 साल से 15 साल के बीच में अध्ययन करें। हमारे रास्ते को सुधारा जाए या रोड बनाया जाए। दिनेश योगी क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं घर से, 3 किलोमीटर का रास्ता है कम से कम, तो ये आते हैं तो ये गिर जाते हैं। छोटे बच्चे तो आ ही नहीं पाते हैं, बड़े बच्चे आते हैं तो इनमें कम बच्चे रहते हैं तो टीचर लोग भी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, ये बहुत परेशान होते हैं। अब ये बारिश आ रही है, इसमें कहाँ से आएंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन से भी इसको रास्ते को ठीक कराया जाए। सरपंच साहब को भी अवगत कराया, MLA साहब को भी अवगत कराया, वार्ड मेंबर साहब को भी अवगत कराया। अब MLA साहब ने तो बोला कि सरपंच साहब को हम देते हैं टारगेट तो वो करवाते हैं।
सरपंच साहब ने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो बता मैं मुकेश नाथ, वार्ड नंबर 3, वार्ड पंच। मैंने सरपंच साहब से खूब अवगत करवाया है। सरपंच साहब मेरी सुनाई नहीं करते हैं और 5-6 साल हो गए हमारे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं करवाया है और हमारी सुनता भी नहीं है वो। तो इसलिए मैंने तो मीटिंग में जाना भी छोड़ दिया। यहाँ स्कूल आने जाने वाले बच्चे ना जो इस रास्ते में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके बैग गीले हो जाते हैं, किताबें कॉपियाँ गीली हो जाती है, तो गरीब आदमी वो लेके आते हैं, कैसे कैसे करके लाते हैं बच्चे के, मतलब बिस्ते और किताब कॉपियाँ खराब हो जाती है। आप मैं कहना चाह रहा हूँ भाई हमारा ये रास्ता सही हो और यहाँ पे रोड बने, डामर रोड हो गई। एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।